हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस में जो पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट आ सकती हैं, क्या सैलरी होती है ना, क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, सब कुछ, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जी ये ईएमआरएस होता क्या है। तो ये है आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, है ना। ये आपका सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा ही रन किए जाते हैं ये स्कूल। जैसे आपने सुना है ना केवीएस होता है, जैसे केवीएस, जैसे एनवीएस होता है, इसी प्रकार से आपका यहाँ पे ईएमआरएस होता है। इसी प्रकार आपका ईएमआरएस होता है। तो इसमें अलग अलग वैकेंसीज आने वाली हैं, है ना। पीजीटी की भी, टीजीटी की भी, पीआरटी की भी, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। तो हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे पीजीटी वैकेंसीज के बारे में, और पीजीटी में भी स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई भी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे वो कोई आपका टेट एग्जाम हो, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल डिटेल में पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आप इसको 6 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं और 1 साल की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। ऐप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का नाम है पढ़रे केमिस्ट्री, एंड ये हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अब ईएमआरएस के लिए वैकेंसीज आएंगी, अगर इनके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब नोटिफिकेशन का वेट मत करना, है ना। विद इन 6 मंथ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ, एग्जाम भी हो जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलो जी, अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी ना ईएमआरएस में न्यू रिक्रूटमेंट रूल, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ईएमआरएस, ठीक है। तो ये अभी अपडेट किया 2023 में, अभी जस्ट अपडेट किया 2023 में। और लास्ट जो वैकेंसीज आई थी ईएमआरएस में वो 2021 में आई थी। 2021 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो अब है कि देखो, ये तो रिक्रूटमेंट रूल नए बना दिए गए हैं, अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हुए नहीं है। तो मान के चलिए एनटीए जो होती है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही आपका ये कंडक्ट करवाती है इसका एग्जाम वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। 11 टीचर की रिक्वायरमेंट होती है पर ईएमआरएस में, है ना। जितने भी, मान लो एक स्कूल है तो वहां पे 11 पीजीटी टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनमें से हमारा, है ना, केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होता है, उनमें से हमारा केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे जो बताई गई है वो आपका, क्योंकि यहाँ पे जो 700 समथिंग, है ना, 700 के करीब आपका ईएमआरएस स्कूल है ऑल इंडिया में, 700 के करीब। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी इतनी है। अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करोगे तो मान के चलो कि 700 से 800 वैकेंसीज हो सकती हैं, 700 से 800 वैकेंसीज हो सकती हैं। हालांकि ये सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं फिल की जाती हैं, है ना, इनको प्रमोशन के द्वारा भी फिल किया जाता है, लेकिन ये रहा, ठीक है। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। जो स्केल केवीएस का होता है, केवीएस में होता है, एनवीएस में होता है, सब कुछ सेम वही है ना। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है ना। लेवल 8 आपका पे रहता है, यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो एज लिमिट है वो आपका 40 से ज्यादा ना हो, है ना। एज लिमिट आपका 40 से ज्यादा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि एससी, एसटी एंड ओबीसी को एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है ना, इनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। उसके बाद देखो, ये मैंने जस्ट आपको सैलरी बता दी है, पोस्ट किस टाइप की वो बता दी है ना। और ईएमआरएस टोटल वैकेंसीज जो आएंगी वो इतनी होंगी आपका, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्या होती है पीजीटी के लिए। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स डीम्ड एज ए यूनिवर्सिटी। तो आपके पास, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री। एमएससी आपने की हुई हो केमिस्ट्री से, एमएससी आपने केमिस्ट्री से की हुई हो
तो वो आप एलिजिबल होंगे। अब एक चीज और है, सिर्फ एमएससी नहीं, उसके अलावा भी, है ना, यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा, है ना, कैंडिडेट्स पोजिंग मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट्स एज मेंशन्ड, ऊपर बताया है। उसके बाद बी पॉइंट को आप नोट कीजिए, बीएड डिग्री भी आपकी होनी चाहिए। बीएड डिग्री यानी कि अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक तो एमएससी केमिस्ट्री हो, एक तो आपका एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ में आपकी बीएड भी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे इस पोस्ट के लिए। यही सेम क्राइटेरिया एनवीएस और केवीएस में भी होता है ना। इन द केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 इयर्स डिग्री कोर्स, तो वहां पे बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने इंटीग्रेटेड बीएड की है तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है एमएससी प्लस में बीएड। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैं बता रहा था ना, जैसे कि ये सारी पोस्ट आपका जो है, अगर हम बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इसमें सारी की सारी 100% रिक्रूटमेंट जो होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी आपका। लेकिन पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज में 50% आपका प्रमोशन से होंगी और 50% आपका डायरेक्ट। उसके बाद देखिए फॉर अदर सब्जेक्ट, यानी कि हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 25% पोस्ट भरी जाएंगे आपका प्रमोशन के द्वारा और 75% पोस्ट आपका भरी जाएंगे आपका, है ना, किसके द्वारा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा। यानी कि मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी टोटल खाली हो गई है ईएमआरएस में पीजीटी केमिस्ट्री की, तो 75 जो पोस्ट होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा फिल की जाएंगी, यानी कि आप सभी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट आइडिया दिया है। उसके बाद देखिए लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम पैटर्न क्या था। ईएमआरएस में जो लास्ट ईयर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम पैटर्न क्या था, वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो एग्जाम हुआ था वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 160 है ना, 160 मार्क्स का एग्जाम होता है, 40 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू होता है। तो कुल मिला के आप देखिए कि 200 मार्क्स हैं आपके, है ना। 200 मार्क्स में से 160 मार्क्स का आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट यानी कि आपको टाइम मिलेगा। इसमें देखिए सीरियल नंबर 1 में आपसे 10 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है, 10 मार्क्स की जर्नल हिंदी पूछी जाती है। उसके बाद 10 मार्क्स का जर्नल नॉलेज एंड जर्नल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी, है ना, ये एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग बेसिकली बोल सकते हो। न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स यानी कि मैथमेटिक्स हो गया बेसिक, और कंप्यूटर के बारे में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स आपका पूछा जाता है किसके बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोगी। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे, है ना, 160 मार्क्स में से 80 मार्क्स का आपका जर्नल पार्ट होता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ गया, जर्नल इंग्लिश हिंदी सब कुछ आ गया, यानी कि 80 मार्क्स का ये होता है। और 80 मार्क्स का ही आपसे आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी, किस लेवल की वो अभी बताएंगे। तो टोटल 160 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है। 1 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.5 मार्क्स की आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिली थी पिछली बार। तो जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे एग्जाम पैटर्न मेंशन रहेगा, हालांकि नियर अबाउट यही रहने वाला है, सब्जेक्ट तो स्पेशली यही रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं जी सिलेबस क्या होता है इसका। तो देखिए अगर हम ईएमआरएस की बात करें तो इसका सिलेबस होता है 12th लेवल तक का, है ना। यहाँ पे देखिए पीजीटी के लिए जो सिलेबस लिखा हुआ है, क्लास 12th सीबीएसई अनरिवाइज्ड सिलेबस 2020-21, ये उस टाइम का ही था, अब अपडेट होके आएगा विद डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पे जो पीजीटी का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है ना, पीजीटी के प्रीवियस ईयर में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो 11-12th लेवल के ही होते हैं, है ना। 11-12 बिल्कुल सिलेबस इजी नहीं होते हैं, थोड़े से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ये आपका। और 11-12 के जितने भी टॉपिक आपका मेंशन है एनसीईआरटी में, वही आपका सिलेबस होता है इस एग्जाम का, वही आपका सिलेबस होता है इस एग्जाम का। तो भाई मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, कितनी पोस्ट आ सकती है वो बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्या है वो बता दिया है, ईएमआरएस होता क्या है वो सब बता दिया है। अब भाई आपको करनी है इसकी प्रिपरेशन अच्छे से। देखिए यहाँ पे जो 11 से एमएससी लेवल लिखा हुआ ना, तो इन्होंने डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल बोला है, हालांकि पूछते नहीं है। मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी भी बताता हूं इस कोर्स में, हर एक एग्जाम के लिए हम स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं। DSSB के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है, कोर्स तो एक ही है हमारा सभी पीजीटी के लिए, लेकिन स्ट्रेटजीज अलग अलग होती है, वो हमें एनालिसिस प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके पता लगता है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ कवर है।
है ना। इसके लिए आप अगर आप यहाँ पे हमारे ऐप में आके कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप पहले 11th-12th लेवल का बेसिक्स क्लियर कीजिएगा। अगर वो आपने क्लियर कर लिया है तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस एग्जाम में। अगर इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपके मन में कोई और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।